राइफैम्पिसिन इज़ एन एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग। ये हम टीबी की ट्रीटमेंट में दे सकते हैं। टीबी के साथ साथ हम कुछ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ट्रीटमेंट में भी राइफैम्पिसिन दे सकते हैं। सो अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो माइकोबैक्टीरिया में क्या होता है कि डीएनए में से आरएनए बनता है, और जो एंजाइम डीएनए में से आरएनए बनाता है उसे हम कहते हैं कि वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। जो राइफैम्पिसिन है वो करेगी क्या, वो इस एंजाइम को ब्लॉक कर देगी। सो राइफैम्पिसिन इज गोइंग टू इनहिबिट द बैक्टीरियल एंड नॉट द ह्यूमन डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जिसकी वजह से होगा क्या कि आरएनए नहीं बनेगा। जब आरएनए नहीं बनेगा तो उसकी ट्रांसलेशन नहीं होगी। जब ट्रांसलेशन नहीं होगी तो उसकी वजह से कुछ प्रोटीन्स नहीं बनेगी। प्रोटीन्स नहीं बनेगी तो वो सेल वॉल के अंदर इनकॉपरेट नहीं होंगी। जब वो सेल वॉल के अंदर इनकॉपरेट नहीं होगी तो हम कह सकते हैं कि सेल वॉल सिंथेसिस जो है वो ख़राब हो गई है। इस वजह से राइफैम्पिसिन को हम कह सकते हैं कि ये बैक्टीरियसिडल है माइकोबैक्टीरिया के लिए। इसके अलावा ये इफेक्टिव है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए भी। अगर टीबी के प्रोटोकॉल की बात करें तो इसमें डॉट थेरेपी है विच इज़ डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। अब इसमें 4 डिफरेंट ड्रग्स हैं। सबसे पहले आइसोनायाजाइड, दिस इज़ गिवन इनिशियली फॉर द 2 मंथ, देन इसको हम 4 मंथ्स में कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद राइफैम्पिसिन है, राइफैम्पिसिन भी पहले 2 मंथ्स में देंगे एंड देन इसको कंटिन्यू करेंगे 4 मंथ्स में। उसके बाद थर्ड ड्रग है विच इज़ पायराजीनामाइड। पायराजीनामाइड को सिर्फ इनिशियल 2 मंथ्स में देंगे एंड देन एथम्ब्यूटोल उसको भी इनिशियली 2 मंथ्स में देंगे। अब ये जो प्रोटोकॉल है ये डिफरेंट कंट्रीज़ में वेरी कर सकता है। अगर फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो राइफैम्पिसिन ओरली देंगे। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसकी जो एक्सक्रीशन है वो यूरिन और बाइल दोनों के थ्रू है। अब राइफैम्पिसिन क्या कराएगी, जो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम है लिवर के उनको इंड्यूस करा देगी, जिसकी वजह से डिफरेंट ड्रग्स फॉर एग्जांपल एंटीकोएगुलेंट्स हो सकती हैं, नार्कोटिक, एनाल्जेसिक्स, फेनिटोइंस, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ओरल कंट्रासेप्टिव्स, इन सब का जो एक्शन होगा वो काफ़ी डिक्रीज कर जाएगा। क्लिनिकल यूज़ में राइफैम्पिसिन को दे सकते हैं टीबी की ट्रीटमेंट में, लेप्रोसी में दे सकते हैं। इसके अलावा मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा में प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर दे सकते हैं। इसके अलावा ब्रोसिलोसिस, एंडोकार्डाइटिस, लेजोनारिस डिजीज़, सीरियस स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन, इस सब केसेस में क्या करेंगे, हम राइफैम्पिसिन यूज़ कर सकते हैं कंबाइंड विद अदर ड्रग्स। टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट्स में जीआई डिस्टर्बेंसेस, हेपेटाइटिस हो सकता है, रैश हो सकता है, ऑरेंज टिंट आ सकती है सलाइवा में, स्वेट में, टीयर्स में, विच इज़ ऑफ कोर्स हार्मलेस। और अगर ट्रीटमेंट जो है वो हम इंटरमिटेंट करें, यानी कभी राइफैम्पिसिन दें फिर विड्रॉ कर लें, फिर दें फिर विड्रॉ कर लें, इंटरमिटेंट ट्रीटमेंट में क्या होगा कि पेशेंट में इन्फ्लुएंजा लाइक रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आ सकते हैं, शॉक हो सकता है, रीनल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बरपरा हो सकता है। तो फाइनली अगर एंटी माइकोबैक्टीरियम ड्रग्स की बात करें तो इसमें डिफरेंट ग्रुप्स बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ड्रग्स हैं उन्हें हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट यूज़ करेंगे, जिन्हें हम सिंपली कहें कि दीज आर एंटी टीबी ड्रग्स। एंटी टीबी में कुछ फर्स्ट लाइन ड्रग्स होंगी और कुछ सेकंड लाइन ड्रग्स होंगी। उसके अलावा हम लेप्रोसी में भी कुछ ड्रग्स यूज़ करेंगे। उसके अलावा कुछ माइकोबैक्टीरियम है जिन्हें हम कहते हैं कि वो एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम है। उसमें आ सकते हैं माइकोबैक्टीरियम एवियम, और इसके साथ साथ माइकोबैक्टीरियम मैरिनम, या जिसे माइकोबैक्टीरियम अल्सरेंस भी कह सकते हैं। अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की बात करें जिसे हम एंटी टीबी ड्रग्स कहेंगे, और इसकी अगर फर्स्ट लाइन ड्रग्स की बात करें तो आइसोनायाजिड्स और उसके अलावा डिफरेंट राइफामाइसिन्स दे सकते हैं, जिसमें राइफैम्पिन, राइफाब्यूटिन, राइफापेंटीन और राइफैक्सिमीन आ सकते हैं। इसके अलावा एथम्ब्यूटोल, पायराजीनामाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन आ सकती है। दीज आर एंटी टीबी ड्रग्स और ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं। अगर एंटी टीबी सेकेंड लाइन ड्रग्स की बात करें तो उसमें अमिकासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, एथियोनामाइड, पैरामाइनोसिलिसाइलिक एसिड, कैप्रियोमाइसिन, साइक्लोसिरीन और बेडाक्विलिन आ सकती हैं। इसके अलावा अगर लेप्रोसी की बात करें तो उसमें सल्फोन्स देंगे, जिसकी एग्जांपल में डेप्सोन, एस डेप्सोन्स आ सकती हैं, राइफैम्पिन, राइफाब्यूटिन और ग्लूफेजामिन। लेप्रोसी के बाद जो थर्ड ग्रुप है उसे हम कहेंगे दिस इज नॉन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, या सिंपली कहें एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम। एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम में अगर पहले माइकोबैक्टीरियम एवियम की बात करें तो उसमें अजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एथम्ब्यूटोल और राइफाब्यूटिन देंगे। और अगर एटिपिकल में माइकोबैक्टीरियम मेरिनम या फिर अल्सरेंस की बात करें तो उसमें आइसोनायाजिड,
राइफेम्पिन, एथम्ब्यूटोल, टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड, अमीकासिन और फ्लोरोक्विनोलोन्स के साथ साथ सेफलोस्पोरिन्स भी दे सकते हैं।